हो सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जो कुछ भी सीखते पिता, आपकी उपस्थिति में सीखे पिता। आप पिता आपकी हजूरी को चाहते हैं पिता, आपकी मौजूदगी को चाहते हैं पिता। आप पिता हर एक बातों में तो सिखा पिता, हम लोग से बोला बातचीत कर प्रभु। और ये प्रार्थना उधार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु किस प्रकार हम लोग स्तुति करें। हालेलुया। तो मैं आज स्तुति को लेके आया हुआ हूँ, हम लोग स्तुति के बारे में जानेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब कभी तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल का समय आए, जैसे कि कोई परीक्षा हो, कोई बीमारी हो या कोई और समस्या हो, हालेलुया। जाहिर सी बात है, हम इस संसार में हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आते हैं, बहुत सारी परीक्षा होती है और कई तरह की बीमारियों में हम फंसे रहते हैं और भी बहुत सारे समस्या हो। तो हमें क्या करनी चाहिए? हालेलुया। तो हमें और आपको परेशान होने के बजाय परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मतलब तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद करनी चाहिए, उसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और उनकी अच्छाई के लिए आभारी होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे करने से क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। हालेलुया। पहला, मन शांत होता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम चिंता कम महसूस करते हैं। हालेलुया। और दूसरा देखते हैं, आशा जागती है। हालेलुया। हमें यह एहसास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वे हमारी मदद करेगा। हालेलुया। और तीसरा देखेंगे, शक्ति मिलती है। हालेलुया। हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत बनते हैं। और चौथा, परमेश्वर के करीब आते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। भजन गाकर, हालेलुया, कोई भी भजन गाओ जो तुम्हें पसंद हो या तुम्हारे मन की बातों को व्यक्त करता हो। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना करो, परमेश्वर से बातें करो और उन्हें धन्यवाद दो। हालेलुया। तीसरा, प्रकृति का आनंद लो, प्रकृति की सुंदरता में परमेश्वर की कृपा को देखो। हालेलुया। तीसरा, दूसरों की मदद करो, किसी की मदद करके परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करो। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और जब तुम मुश्किल समय में भी उनकी स्तुति करते हो तो वे तुम्हें कभी नहीं अकेला छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें उसकी आराधना करने की जरूरत है, हमें उसकी स्तुति करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में जब मुश्किल का समय आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे था, तो मैं भी शुरू में समझ नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर हमें उस चीज़ से निकाला। जैसे कि मैंने आप लोग से कहा कि मुश्किल समय में परमेश्वर को पुकार तो वो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। तो इस वचन से आप सबको आशीष मिले और फिर एक समय मिलेंगे और कुछ नई बातों को लेके। ठीक है, थैंक यू, बाय। आप लोग अच्छे रहें, अच्छे से रहें।